नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की आरक्षण नीति के एक ऐसे अध्याय की जो शायद पूरा इतिहास ही बदल दे। सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सबसे बड़ी अदालत एक ऐसे सवाल से जूझ रही है जो सोशल जस्टिस की पूरी बहस को आप समझिए एक बिल्कुल नया मोड़ दे सकता है। सवाल बिल्कुल सीधा सा है और इसी सवाल के इर्द गिर्द आज की हमारी पूरी चर्चा घूमेगी। ये सिर्फ एक पॉलिसी की बात नहीं है, नहीं, ये सवाल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सवाल है कि आने वाले कल में सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय दिखेगा कैसा। तो मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एससी, एसटी समुदायों के जो लोग आर्थिक रूप से आगे बढ़ चुके हैं, जो वेल ऑफ हैं, उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर कर देना चाहिए। आइए इस पूरे मामले को बिल्कुल आराम से परत दर परत समझते हैं। तो इस सब की शुरुआत हुई एक कानूनी मामले से जो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। चलिए देखते हैं कि इस केस में आखिर है कौन-कौन और असल मुद्दा है क्या। तो केस का नाम है अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ और इसकी सुनवाई कर रही है चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच। उन्होंने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को अपना अपना पक्ष रखने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने एक ऐसी बात कही जो बहुत कुछ बयां करती है। इससे अंदाजा लगता है कि ये मामला कितना जटिल और कितना बड़ा है। समाज के हर हिस्से की इसमें दिलचस्पी है, यहाँ तक कि उन समूहों की भी जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। अच्छा, चलिए अब इस पूरी बहस की जड़ तक चलते हैं। आखिर ये क्रीमी लेयर है क्या? सुना तो बहुत होगा, पर इसका मतलब क्या है? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो क्रीमी लेयर का मतलब है पिछड़े वर्गों के वो लोग जो आर्थिक और सामाजिक तौर पर काफी आगे निकल चुके हैं। आइडिया इसके पीछे ये है कि आरक्षण का फायदा उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब देखिए, दिलचस्प बात ये है कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंडिया में कोई नया नहीं है। ये 1992 से ही अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसीज के लिए लागू है, लेकिन एससी और एसटी समुदायों पर इसे कभी अप्लाई नहीं किया गया। और बस यही तो आज की बहस का सबसे बड़ा पॉइंट है। ओबीसीज के लिए जो क्रीमी लेयर की इनकम लिमिट है वो टाइम के साथ साथ बढ़ती रही है। देखिए, 1993 में ये सिर्फ 1 लाख रुपए सालाना थी, फिर 2017 आते आते ये बढ़कर हो गई 8 लाख रुपए। और हाँ, क्रीमी लेयर सिर्फ इनकम से तय नहीं होता, इसमें और भी चीजें हैं। जैसे अगर किसी के माता पिता आईएएस या आईपीएस जैसी टॉप सरकारी पोस्ट पर हैं या फिर सेना में कर्नल या उससे ऊपर की रैंक पर हैं, तो भी वो क्रीमी लेयर में ही आएंगे, भले ही उनकी इनकम लिमिट से कम क्यों ना हो। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो याचिकाकर्ता हैं, जो लोग ये केस लेकर आए हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को एससी और एसटी समुदायों पर क्यों लागू करवाना चाहते हैं? आखिर उनके तर्क क्या हैं? इस बहस को ठीक से समझने के लिए पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। देखिए, 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा था 16.6% और अनुसूचित जनजातियों का 8.6%। और इसी के आधार पर केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का कोटा तय किया गया है। ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5%। ठीक है, अब आते हैं याचिकाकर्ताओं के तर्क पर। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय का ये जो बयान है ये उनके पूरे तर्क का आप कह सकते हैं सार है। उनका साफ कहना है कि जब संविधान बनाया गया था तो आरक्षण का मकसद समाज के सबसे पिछड़े, सबसे दबे कुचले लोगों को आगे लाना था। तो यहाँ जो मुख्य टकराव है वो समझिए। एक तरफ है आरक्षण का असली मकसद, जो इतिहास में अन्याय हुआ उसकी भरपाई करना, और दूसरी तरफ ये दलील है कि इसका फायदा अब कुछ गिने चुने परिवार ही पीढ़ी दर पीढ़ी उठा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? इन समुदायों के अंदर ही एक वर्ग के भीतर वर्ग बन गया है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि जाति के आधार पर भेदभाव आज भी इतना गहरा है कि सिर्फ पैसा आ जाने से वो खत्म नहीं हो जाता। अब ये जो नई बहस छिड़ी है, इसकी नींव रखी है एक हाल ही के अदालती फैसले ने। एक ऐसा फैसला जिसने सुप्रीम कोर्ट में इस चुनौती के लिए आप समझिए दरवाजे ही खोल दिए। ये मामला है पंजाब राज्य बनाम देवेंद्र सिंह साल 2024 का, और यही फैसला आज की इन याचिकाओं के लिए एक मजबूत कानूनी आधार बन गया है। तो इस फैसले से 4 बड़ी बातें निकल कर आईं। नंबर 1,
कोर्ट ने माना कि SC/ST समुदाय एक जैसे नहीं हैं, मतलब इनमें भी अलग अलग आर्थिक स्तर के लोग हैं। नंबर 2, राज्यों को यह अधिकार दिया गया कि वो इन समुदायों के अंदर भी उपसमूह बना सकते हैं ताकि फायदा सही लोगों तक पहुंचे। नंबर 3, मकसद यही है कि मदद उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और नंबर 4, सबसे जरूरी, इसी फैसले ने SC/STs के लिए क्रीमी लेयर लाने की बहस का रास्ता साफ कर दिया। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरी बहस में दांव पर क्या लगा है। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये भारत में सामाजिक न्याय के भविष्य से जुड़े कुछ बहुत बहुत बुनियादी सवाल उठाता है। इस मामले का फैसला चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, ये भारत की आरक्षण नीति को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये हम सबको इस बात पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है कि आरक्षण का आखिर असली मकसद था क्या, और इतने सालों के बाद आज इसका लाभ असल में मिलना किसे चाहिए। और इसी एक गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ते हैं। अगर आरक्षण एक जख्म भरने की दवा है, तो ये कौन और कैसे तय करेगा कि जख्म अब भर चुका है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।